Yes. So guys, we were discussing about the Faraday's law. Very good, Kush. Very nice. Nice pick. Yes, तो हम यहाँ पे करते हैं फेराडे लॉस की बात. तो यस कुश, सबसे पहला लॉ मेरे पास क्या था? यस, तो सबसे पहला, यस तुम बताओ रितेश, जल्दी से फटाफट, फास्ट फास्ट. सर जब भी किसी मैग्नेट को कॉइल से पास कराया जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होता है उससे क्या बोल रहे हो इट तुम? क्या बोल रहे हो ये? जो ये पास होती थोड़ी है था. उसकी कॉइल। नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे हो थोड़ा. दीक्षा तुम बताओ, फेराडे फर्स्ट लॉ मैंने क्या बताया था? सर जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जब तक वो ओके. चेंज लास्ट कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना. जब तक मेरे पास फ्लक्स में चेंज रहेगा तब तक मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आता रहेगा, ये था सिंपल लैंग्वेज में. जब तक चेंज कंटिन्यू रहेगा तब तक मेरे पास ईएमएफ आता रहेगा. जैसी चेंज स्टॉप होगा फिर मेरे पास नहीं आएगा. तो मैंने लिखवाया था ना, इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज कंटिन्यूस. कुछ याद आया हल्का हल्का? ऐसे कुछ लिखवाया होगा. तो ये इसका मतलब जब तक मेरे पास फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगा. सेकंड मैंने बताया था. अब मुझे एक बात बताओ, कम टाइम में फ्लक्स ज्यादा चेंज हो रहा है और ज्यादा टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ज्यादा ईएमएफ कहाँ पे आएगी? देखो सब एकदम ज्यादा शांत. वाला। ज्यादा तो दोनों में ही है ना मैम. कम टाइम एक, में ज़्यादा। हाँ क्योंकि कम टाइम में अगर ज्यादा हो गया तो ओवरऑल ज्यादा हो गया ना, d5/dt. तो कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स होने का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा होना. नहीं समझ में आया? अगर तुम कम टाइम में ज्यादा पानी कहीं पे फेंक दो तो वो बाढ़ आ जाती है, और अगर तुम उसी पानी को धीरे करके बेचोगे तो कुछ नहीं होगा. समझ में आया? तो सारा टाइम का ही तो खेल है, और फ्लक्स का तो है ही. अगर तुम टाइम को कांस्टेंट रखोगे तो फिर फ्लक्स का होगा. मान लो मैंने दोनों का टाइम 5 ले लिया, तो अब फिर वो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा. तो दो ही, दोनों ही फैक्टर है. ठीक है. तो इसे इसलिए हम इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये कुछ, ये तुम किसको करके दिखा रहे हो? मुझे सब पता है तुम ये क्या कर रहे हो, चालाकी. ठीक क्या है. हुआ सर? ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है ये. किसी से पर्सनल चल रही होगी इसकी. कुछ भी। कुछ भी तो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सॉन्ग बज रहा है क्या नॉट तुम्हारे यहाँ पे? नॉट ये सर आप। मैं नॉटी नहीं हूँ, नॉटी तुम हो. और तुम अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कंट्रोल रखा करो. तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा यहाँ पे, ध्यान रखना. कोई नहीं सर, लेकिन कोई सर नहीं हो सर. सर आप तुम थोड़े चुप हो जाओ बिल्कुल. समझ रहे हो ना। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ. अभी रुक जाओ, तुम्हारी डैड से बात करता हूँ, वो समझाएंगे तुम्हें अच्छे से. डैड नहीं है सर, सॉरी। डैड इज बिजी। ठीक है. अब हम यहाँ पे बात करते हैं लेंज लॉ की. अच्छा, तो मैंने श्रेया कुछ लेंज लॉ बताया था, तो लेंज लॉ क्या होता है? सर मैंने जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है कि वो कॉज को ओपोज करे. वेरी गुड. मैंने तुम्हें बताया था जो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है, इट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोज द कॉज और द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट. जिसकी वजह से ये खुद प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसी को ये अपोज करता है. जैसे यहाँ पे एक कॉइल है, ठीक है, ये मैग्नेट आ रही है, तो देखो मैग्नेट आएगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मतलब फ्लक्स चेंज होगा. तो इस फ्लक्स के चेंज होने के इसके अंदर क्या आ जाएगी? इंड्यूस ईएमएफ. लेकिन ये इसी चीज का अपोज करता है, तो ये नहीं चाहता ये इसके पास आए, बल्कि इसके आने से ही इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आई है, लेकिन तब भी ये चाहते हैं कि ये पास ना आए. अब जब आ गया, अब जब हम इसे दूर लेके जाएंगे तो फिर से चेंज हुआ, फिर से चेंज हुआ, लेकिन अब फिर से ही चाहता है कि अब ये दूर भी ना जाए. तो हर चीज में प्रॉब्लम है. तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा, तो माइनस साइन क्या कहता है? ये लेंज लॉ कहता है. ठीक है. So what is Lenz law? Can I say the direction of current in the circuit is, it is such that it always oppose the cause or the change which produces it. नहीं आया समझ में? कुछ, श्रेया कोई डाउट है इसके अंदर? यस, इशिका, आदित्य. नो सर. नो तो ये, सर। तो ये उसी चीज को अपोज करता है जिससे ये जिसकी वजह से ये खुद ही प्रोड्यूस्ड हो रहा है. ठीक है. आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा. अच्छा, तो दीक्षा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। दीक्षा, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हम ये इंड्यूस ईएमएफ 3 तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं? सर वो एक मतलब एक मैग्नेट को और एक कॉइल है तो उसके पास लेकर जाएंगे तो, या फिर कॉइल को मूव करेंगे तो, और अगर एक कॉइल है उसके पास में अगर एक करंट जा रहा है कॉइल में तो। बिल्कुल सही है. तुम्हारे पास एक कॉइल है, या तो मैग्नेट को मूव करवाओ तब भी फील्ड चेंज होगी, या फिर इसको फिक्स करके इसको मूव करवाओ तब भी फील्ड चेंज होगी, या फिर दो ऐसे कॉइल है, एक के अंदर करंट ज्यादा कर दो या कम कर दो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर।
ठीक है, अब तुमको एक सेकंड बोल रहा है कि मान लो तुम्हारे पास ना पहले जो करंट था वो मान लो तुम्हारे पास पहले 0 था करंट, आई मीन थोड़ा जो फ्लक्स था, अभी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फिर एक मैग्नेटिक फील्ड आई और मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद हमने जो उसके अंदर फ्लक्स देखा, तो उसके अंदर फ्लक्स कितना आया 8 इंटू में 10⁻⁻⁴। तो इतना फ्लक्स देख, अच्छा फ्लक्स का मैंने वेबर बताया था, याद आया वेबर, तो पहले 0 था अब है इतना, तो ये फ्लक्स कितना चेंज हुआ जरा बताना एक बार, अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना हो, भाई पहले 0 था अब इतना हो गया, तो इतना ही तो हुआ, राइट। अच्छा, और ये इतना कितने टाइम में देखा गया, 0.5 सेकंड में। अच्छा, ये 0.5 सेकंड बहुत बड़ी वैल्यू है बहुत छोटी, छोटी। तो छोटी है तो इसे क्या मैं इस टाइम को मैं dt बोल सकता हूँ, इस टाइम यस को, सर। इस टाइम को dt तो हम बोल ही सकते हैं। तो इसका मतलब अब जो मेरे पास d5 आएगा, सो माई d5 वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो d5 तो मेरा यही निकल के आ गया भाई, पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ गया 8 इंटू में 10⁻⁻⁴ माइनस का 0, तो यही तो निकल के आ गया। तो मेरा जो फ्लक्स चेंज आया है वो कितना है 10⁻⁴, और dt मेरा कितना दे रखा है 0.5 0.55 से। सेकंड। अब मुझे जरा बताना इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला तुमने क्या, अगर मान लो सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो माइनस साइन नहीं लेंगे, तो मेरे पास फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है d5/dt। अरे सेकंड लॉ यही तो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ यस फ्लक्स, सर। तो d5 हमने ऊपर निकाल लिया, तो ये 8 इंटू में 10⁻⁻⁴, और टाइम मेरा कितना है 0.5, तो आ जाएगा मेरा ये, यस और नो एवरीबडी। यस सर। ठीक है, ये 0.5 है, इसका मतलब 1/2, 1/2 का मतलब क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻3, 16 हो गया ना, तो 1.6 कर दिया। एनी डाउट इन दिस दीक्षा? नो सर। ठीक है, अब मान लो, अब जैसे तुम्हें पता है कि जो मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ होता है वो d5/dt होता है, तो अगर मैं d5/dt अगर उसे कर रहा हूं, तो हम एक चीज और कर सकते हैं क्या, मान लो इस बार ना तुम्हें फ्लक्स की इक्वेशन दे रखी है, तो इस बार जो फ्लक्स की इक्वेशन तुम्हें दे रखी है मान लो दैट इज इक्वल टू 5t³ 4t²। याद है जब तुम 11th में आए थे तो 11th में मैंने एक चीज बताई थी डीवीए दवा, कुछ इस तरीके से कुछ कुछ याद आ रहा है कि जब नीचे आते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेशन, कुछ याद है ऐसा? यस सर। नहीं याद है बाकी लोगों को, श्रेया तुम, अच्छा तुम तो लेट आई थी, ठीक है ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है एक फ्लक्स है, ठीक है, तो तुमसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मेरे पास ये टाइम दे रखा है तो इसमें तुम इंड्यूस ईएमएफ निकालो, तो जरा निकालना है इंड्यूस ईएमएफ की क्या इक्वेशन आएगी। अच्छा देखो इंड्यूस ईएमएफ तो निकालने के लिए क्या ही रहे, लेकिन वो तुमको ये बोल रहा है कि टाइम इज इक्वल 2 सेकंड पर कितनी इंड्यूस ईएमएफ आएगी ये निकालो, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ की तो इससे इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन अब उसने ये बोल दिया कि इंड्यूस ईएमएफ निकालो कब, जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड है, तो इसका मतलब टाइम की वैल्यू को तुम इसमें पुट कर सकते हो, तो मेरा इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? सर 78। 78। 78 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। अतुल, आर्यन, इशिका, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, और इशिका तुम व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करती हो, मैंने कुछ एक लास्ट मैसेज करा था तुम्हें कुछ? मैंने करा था। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैंने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये मेरे पास फाई है, तो फाई को मैं क्या कर सकता हूँ d5/dt, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है d5/dt होता है, तो ये d5/dt करूंगा तो मेरे पास देखो ये 5t³ है, तो 5 जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, 5 इंटू में 3, और ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर, एवरीबडी नो दैट, भाई डिफरेंशिएशन ऐसे तो करते हैं, और तो मैथ वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। सर सर्जिकल स्ट्राइक, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक है, वेरी गुड, तो ये 4 इंटू में 2 और ये t हो जाएगा मेरे पास 2 - 1, तो ये 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, सर देखो सर क्या हो रहा है ये सब। वीडियो किसकी वीडियो हो रही है? सर इंस्टाग्राम लाइव हो रहा है सर। अच्छा चलो, अच्छा ये कुछ लोगों को मैंने बोला था कि कुछ वीडियो ऑन करके रखनी है, अभी रुक जाओ, अभी करते हैं तुम्हारे ऊपर। यस, तो ये मेरे पास 2 हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंड्यूस ईएमएफ हो गया, तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बल्कि आज तो मेरे ख्याल से लोग तैयार हैं सर्जिकल स्ट्राइक, क्यों, अरे सर क्योंकि सर पता खुद ही है मूड सर। में हेलो सर। जाने के लिए। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। सर पता है सर सुकृति क्लास में क्यों नहीं आई? हम्म, लाइव है सर, वो अभी इंस्टाग्राम पे बर्थडे मना रही है अपनी दोस्त का। अच्छा हाँ सही सर। में, अरे हाँ सर। दिखाना जरा एक बार वीडियो ऑन करके फोन क्या? पे।
कितना गंदा सर, रुको मैं दिखा रहा। हाँ, तो तुमने ये ईएमएफ निकाल दिया है। अगर मान लो मैं यहीं पर ही तुमको एक बोल देता कि मान लो मेरे को रेजिस्टेंस दे रखा है 2 का, ठीक है, तो क्या तुम अब करंट भी निकाल लेते फिर? अब मैंने तुम्हें बताया ना, वोल्ट ईएमएफ तो एक तरह से वैसे ही काम करता है। तो ई आई इज इक्वल टू क्या होता है, कहना इसे वी बाय आर। लेकिन जब हमें ईएमएफ दे रखा है तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, ई बाय आर। अरे पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बात। यस सर। तो ईएमएफ कितना निकल के आया तुम्हारा 78, और रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना दे रखा है 2, तो ये मेरा पास कितना हो जाएगा 34 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 39 हाँ बताओ, इतनी भी मैथ नहीं आती तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 39। सर इसलिए Got it? जल्दी छोड़ दो सर, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट है ना आज। अच्छा मैं, अरे कितने बजे टेस्ट है? 8:30 बजे है ना। अरे आ गई कृति, अरे वाह, देर आई दुरुस्त है। कब आई तुम बताओ? अच्छा तभी इतनी एक्टिव हो गई श्रेया, पहले एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने कहा अभी तो चुपचाप बैठी मैंने हुई। देखा भी नहीं था वो आई है। हद है बस बस तुम चुप किसी ने रहने नहीं मेरे को क्या किसी ने? जब मैं बताती हूँ सबको भूल जाती हूँ। हाँ देख लो कितने सेल्फिश लोग हैं। वैसे करा होगा, तुम नाटक कर रही हो झूठ मूठ अरे के, बिल्कुल नहीं किया सर। ताकि वो जो इम्पैक्ट है वो और कम लगे सर को। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या है, ये तुम लोगों की तीनों की साजिश है ना, मिलजुल के ऐसे ऐसे बिहेव करने की। अरे ठीक है सर भाई, छोड़ दो ना ठीक है। सर। हाँ बस अभी अभी छोड़ रहे हैं, बस बस हो गया ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो पहला वाला फ्लक्स तुम्हें दे रखा है, चलो इजी सा वैल्यू देते हैं, मान लो 25, पहले कुछ फ्लक्स आ रहा था, ठीक है। फिर जो फाइनल वाला फ्लक्स हो गया उसमें कितना आ गया ये मेरे पास, मान लो 60, ठीक है। तो पहले फ्लक्स था 25 वेबर, अब है मेरे पास 60 वेबर, सपोज कर लो, ठीक है। अच्छा अब उसके अंदर ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं मैंने, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, तो मैं 2, भाई नंबर ऑफ टर्न्स भी तो हो सकते हैं। अच्छा जब भी नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड, क्या लगता है? मल्टीप्लाई। 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 अच्छा 25 से 60 होने में उसे कितना टाइम लग गया, ये भी मान लो 2 है, ठीक है, हर चीज तो 2 2 ही है, तो 2 सेकंड हो गया। अब ये पूछ रहा है कि अच्छा मान लो इसका तुमने ना एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, वो तुम्हें दे रखा है 5 ओम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि बताओ इस पूरी सर्किट के अंदर मेरा करंट कितना आ रहा होगा, क्या कोई निकाल सकता है? बहुत सिंपल है, मैंने जानबूझ के इतनी इजी सी वैल्यू दी है कि आराम से तुम लोग निकाल लोगे। तो क्या लगता है, निकालना जरा एक बार, श्रेया इशिका। 7। 7 आ गया? यस एक सर। सेकंड इशिका का भी वेट कर लें। इशिका तुम बताओ ये यस वाला सर। क्वेश्चन कितना आ रहा है? 7। 7 आ गया। तो इसका मतलब करंट तुम्हारे पास कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लो ये, भाई इसके लिए क्या फॉर्मूला लगना चाहिए था वैसे देखा जाए तो, एन डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई का मतलब क्या होता है, कहना इसे फ्लक्स का चेंज होना, फाइव 2 से यस फाइव सर। 1, और टाइम के लिए क्या हो गया, टाइम का चेंज होना, टाइम तो 2 ही है, तो टाइम तो टाइम ही रहेगा, यही होता है फॉर्मूला, सबने यही लगाया। ठीक है, यस तो इससे सर। ईएमएफ आ yes जाएगा। तो sir। एन मेरा कितना है 2, ठीक है। मेरा फ्लक्स कितना था, अच्छा ये 5 2 है, तो ये 60 माइनस 25, और ये मेरे पास रहेगा टाइम कितना दे रखा है तो मैं 2 सेकंड का, ठीक है। तो ये अच्छा ईएमएफ कितना निकल के आया, तो देखो ये तो बहुत ही इजी था, तो 2 से 2 मेरा कट गया, तो फिर मेरे पास सिर्फ कितना बचा, यस। 35। 35। अब तुम्हारे पास जो ईएमएफ होता है वो कितना, अच्छा मेरे पास आई निकालना है, आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर। तो जब अब 35 तुम्हें ये दे रखा है, 5 तुम्हें ये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 7 तो 7 एम्पियर। अच्छा एम्पियर। ये तो चलो आ गया इतना। अब करंट के लिए तो ये हो गया, कभी कभी वो इसी के आगे एक चीज और दे देगा कि चार्ज निकालो कितना चार्ज चल रहा होगा। तो अब तुम्हें पता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी भी तो होता यस है। सर। तो आई इज इक्वल टू क्यू, याद है ना क्वांटाइजेशन, नहीं क्वांटाइजेशन नहीं है ये तो सिंपल फॉर्मूला है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन तो था क्यू इज इक्वल टू एन ई, याद आया? तो यस ये तो सर। डायरेक्ट करंट का ही फॉर्मूला है, क्यू बाई टी। तो जब तुम्हें टाइम दे रखा है 2 सेकंड और आई तुमने निकाल लिया अभी 7, 10 तो कूलम्स। हाँ तो मेरे पास आ जाएगा, तो इतना क्यू आ जाएगा, ठीक है भाई। 10 कूलम 14 हुआ ना, 14। वेरी गुड श्रेया। तो ये अरे हमारे सर आई तो 5 निकला है ना, आई 7 निकला 5 ना। इंटू। अच्छा 25 नहीं है ये, 35 है। अरे हाँ सॉरी 7 निकला है। हाँ 35 है, ठीक है, वेरी गुड उसने श्रेया। रेजिस्टेंस ले लिया। अच्छा ठीक है भाई, तो इस टाइप का अरे नहीं क्वेश्चन, मैंने 35 अपॉन। ठीक है वेरी वेरी गुड, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, अब बस एक क्वेश्चन, और जिसने ये कर दिया फिर वो आराम से अपनी मैथ की प्रैक्टिस के लिए जा सकता है। यस, मान लो मेरे पास एक फ्लक्स की इक्वेशन दे रखी है, और एक सेकंड एक सेकंड, फ्लक्स वाला इक्वेशन वाला तो अभी हमने कर लिया राइट, जहां तक मुझे याद है।
यस सर। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, कृति मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कृति एक बात बताओ, ये लेंस लॉ क्या होता है वैसे? मैंने क्या समझाया लेंस लॉ? सर वो अपोज करता है जो ये नहीं d5/dt को, शायद ऐसी कुछ d5/dt को अपोज करता है? OMG, EMF ये कब नहीं पढ़ाया मैंने? EMI अच्छा दीक्षा, ये सही बोल रही है क्या? से पता कुछ नहीं तो क्या oppose बोल रही है करता है सर। सर। EMI को अपोज करता है? देखो एक सेकेंड, ये सर वो नींद में है सर। अच्छा कोई देखो ध्यान बात से नहीं सुन। कृति। सब ऐसा ठीक हो जाएगा। था मेरा रूटीन है। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चैप्टर में शब्दों का खेल मत करना। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें वो पता है तभी तुम उसे कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टी सीधी बातें मत बोलना, कुछ भी बोल रहे हो ऐसे बेफालतू की, तो इसे गड़बड़ कर दोगे। मैंने ये लेंस लॉ हमेशा डायरेक्शन को शो करता है, और डायरेक्शन उसकी क्या होती है, वो हमेशा उस चीज को अपोज करता है जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है? इतना ही आता था सर। हाँ तो तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो गई थी, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा? इशिका और रितेश, दीक्षा। यस। यस। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना होता क्या है, अब ना मेरे पास एक आता है मोशनल ईएमएफ, बस छोड़ रहा हूँ अभी। एक मेरे पास क्या होता है, मोशनल ईएमएफ। जैसे मान लो यहाँ पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? अब ये मान लो मेरे पास एक कोई भी एक कॉइल सी है, ठीक है? तो अगर इस कॉइल सी को मान लो मैं इस तरीके से लेके जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर लेके जा रहा हूँ, तो बताओ मैं अपने आप को इसे मूव करवा रहा हूँ, मतलब इसे मूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, इसको यस श्रेया? सर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आए, और मोशन में लेने के बाद जो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। याद रहेगा कृति, दीक्षा, श्रेया? यस सर। तो यस मोशन, सर। अब देखो, अब जैसे याद है जब तुम छोटे बच्चे थे, पता नहीं तुम्हारे टाइम पे था नहीं था, एक ना छोटा सा स्लेट बोर्ड आता था, और उसपे एक छोटा सा पेन सा होता था, कुछ लोग पिंक पिंक से लिखते थे, फिर उसको ऐसे हाँ करते थे, सर। वो गायब हो जाता था, फिर यस दोबारा सर। से लिख। यस सर। श्रेया ने तो बहुत करा है, श्रेया और कृति एक साथ खेलती थी, ठीक अरे है? सर बहुत तो अभी भी मजा आता करती था है वो। इसमें। अच्छा, तो श्रेया लिखती थी और फिर कृति उसे पढ़ती थी, वो वाओ नाइस वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? फिर ये लिखती थी, ठीक है? एक दूसरे को रिप्लाई करना होता है ना अगर कोई कुछ बोलता है तो, ठीक है? तो तो ये मेरे पास क्या, तो इसी तरीके से मान लो कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड चल रही है, ठीक है? तो अगर मान लो मेरे पास एक इस तरीके से एक कॉइल जा रही है, ये इस तरीके से मेरे पास, ठीक है? अब देखो मैं ये वाला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम उसे ऐसे करते हो, ठीक है, तो क्या जो उसका मेन बेसिक पार्ट है, क्या वो मूव करता है या सिर्फ एक ही सुई मूव करती है? सोचो। एक ही सुई मूव करती एक ही है। सुई, जब भाई वो तो पूरा फिक्स ही रहता है ना, जैसे मान लो यही है बड़ा सा, तो अब मैं सिर्फ इसी को तो मूव करता हूँ, सिर्फ इस वाली को, ये तो पूरा ये का पूरा फिक्स रहता था मेरे पास, ठीक है? तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन लेके चल रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट वन सेक, यस, तो ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, मूवेबल है। तो जब मैं इसे यहाँ लेकर आऊंगा और जब मैं इसे यहाँ लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब मैं इस वाले पोर्शन को मूव करवा रहा हूँ उसके अंदर। इशिका, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, तो अब जो ये मैंने टॉपिक बताया, इस टॉपिक का क्या नाम होना चाहिए? क्या करवा रहा हूँ मैं इसके अंदर? मोशन करवा रहा हूँ। इमोशनल और ईएमएफ। मोशन करवा के अगर मैं इसके अंदर कोई ईएमएफ लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इस छोटी सी रॉड सी या उसको कुछ भी बोलो, मान लो ये मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है, ठीक है? अच्छा, ये क्रॉस का मतलब क्या है वैसे दीक्षा, ये क्रॉस जो मैंने बनाया है? इनसाइड द बोर्ड या हाँ, प्लेन? हाँ, मतलब जो मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? है। है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और ऐसे करके मैं उसे ऐसे मूव करवा रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे, ठीक है? तो मैं इस तरीके से उसे मूव करवा रहा हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? बीए कॉस थीटा। बीए कॉस ये थीटा। कॉस बीए थीटा। कॉस थीटा बताया था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये जो एंगल है ना, तो यहाँ पे हमने जो, जैसे मान लो ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने आप में क्या हो गया है, जीरो, मतलब उसके नॉर्मल का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया का नॉर्मल है, वो दोनों क्या हो गया मेरे पास, जीरो। और कॉस जीरो के लिए कितना होता है वैल्यू? 1। तो कॉस वन। जीरो मेरा 1। कितना हो गया, 1। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा क्या? ये कॉइल है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, और इसका नॉर्मल भी ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, जीरो। 1। और अबे जीरो हो गया ना, और कॉस जीरो कितना होता है, 1 1। होता है।
तो इसका मतलब कैन आई से फाई कितना हो गया मेरे पास बी ए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एरिया हो गया। अब जरा मुझे एक बात बताना, इसकी मेरे पास एक लेंथ मान लो एल है और एक लेंथ मेरे पास मान लो इस तरीके से एक्स है, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये वाला, अरे वाह प्रियांशु, आज पहली बार तुम्हारी वीडियो दिख रही है मुझे। ये गलती से करी है तुमने, जानबूझ के करी है? गलती से लग रहा है मुझे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरे पास x है और ये जो लेंथ है मेरे पास, मान लो इस ये जो मेरे पास ना इतना हिस्सा, ये मेरे पास लेंथ है, ठीक है। मतलब ये अगर ये लेंथ है मेरे पास तो ये भी तो लेंथ ही होगा, राइट। अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या चीज कम हो रही है और क्या चीज मतलब क्या चीज वेरिएबल है अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो? सोचो कृति, इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं इस ये ऑरेंज कलर की जो रॉड सी है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो क्या चीज कम हो रही है और ऐसे करने पे ज्यादा हो रही है? एल या फिर एक्स? एक्स। एक्स पक्का? यस यस सर। अच्छा बिल्कुल सही है भाई। अरे भाई लेंथ तो उतनी ही है ना, ऐसे करने से वो टेढ़ी थोड़ी हो जाएगी, तो लेंथ उतनी ही है। बस क्या चीज हमारे पास कम ज्यादा हो रही है, वो है एक्स। अगर मैं ऐसे लेकर आया तो एक्स कम हो गया, ऐसे लेकर आया तो मेरे पास एक्स ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अच्छा इसी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, एम आई राइट भाई? किसी ना किसी वेलोसिटी से यस तुम उस साइड ले गए होगे। अच्छा तो बी चलो उतनी ही है। अच्छा एरिया का मतलब क्या होता है? ये एक तरह से रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या फिर सर्कल है या फिर कुछ और है? चलो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसा है, तो रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू में लेंथ ब्रेथ, इनटू ब्रेथ। ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया लेंथ, लेंथ तो लेंथ ही है, अब ब्रेथ को मान लो एक्स है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं वैसे, ब्रेथ लेंथ, ठीक है। तो अब मेरे पास ये होता है, यहाँ तक किसी कोई भी डाउट है? ये इस दीक्षाकृति, तो ये मेरे पास नो फ्लक्स सर। निकल के आया है। अब ये मेरे पास फ्लक्स है, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला था ना, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सर डी फाइव बाई डी 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 टी। वेरी गुड, डी फाइव बाई डी टी होता है। अच्छा और अगर मैं माइनस लगाऊं तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। सर डायरेक्शन। डायरेक्शन। कौन से लॉ को लेंस। रिप्रेजेंट? लेंस लॉ। लेंज लॉ, जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करता है, ठीक है। लेंस मत बोल देना, लेंज है, लेंज, ठीक है। अच्छा जेड। तो ये मेरे पास अच्छा माइनस का डी बाई डी टी। अच्छा फ्लक्स ऊपर कितना निकल के आया है? बी बी एल डॉट एक्स। एल इंटू एक्स, ठीक है, बी एल एक्स, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या चीज कांस्टेंट है? एक्स नहीं एल। एल, एल है बस सर। एल कांस्टेंट है बी और भी है बी। सर। बी। ना। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा, ना मैं लेंथ चेंज कर रहा। चेंज क्या हो रही है मेरे पास? एक्स चेंज हो रही है। तो जो भाई एक्स। जो कांस्टेंट होते हैं वो तो बाहर आ जाते हैं ना भाई। तो बी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो मेरे पास ये वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। माइनस बाहर निकाल के रखो भी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। यस और नो एवरीबडी? अच्छा जरा बताओ, यस सर। ये एक्स अपने आप में एक लेंथ है या नहीं है? अपने आप में एक लेंथ है। अच्छा और यस लेंथ सर। का डिफरेंशिएशन अगर तुम करते हो, लेंथ का मतलब क्या एक तरह से याद है किसी को? डीवीए 11th क्लास में जब तुम यस। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या बन जाता है वो? वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये dx बाई dt क्या बन जाएगा अगर तुम एक डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हो तो वो बन जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये मेरे पास इसका मतलब, अगर तुम किसी भी रॉड को ऐसे करके घुमाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस ईएमएफ कितनी होती है? बीवीएल या फिर बीएलवी। मेरे को बीवीएल याद रहता है आसानी से, बीवीएल, ठीक है। बीवी तो सबको याद रहता है, बस एल लगाना है आगे, ठीक है। तो बीवीएल, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो तो सर। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, क्या बोलते हैं इसे? मोशनल इमोशनल ईएमएफ। ईएमएफ। हाँ मोशनल का मतलब, क्योंकि इसके पास इमोशंस होते हैं या फिर कुछ और? मोशन में होता है। हाँ क्योंकि ये मोशन में होता है, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब एक पोर्शन इसका मूव करवाएंगे, और इसके मूव करवाने से क्या होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब इंड्यूस ईएमएफ आती है, और वही मेरे पास क्या होती है? बीएलवी होती है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? रितेश, ऋषिका, कृति, मोशनल ईएमएफ? नो सर। ठीक है। अच्छा बस 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 अब एक छोटी सी चीज, उसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो ये मेरे पास इतना समझ में आ गया है? यस, एक सेकंड, एक सेकंड। यस अतुल, अतुल सर कोई भी डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। अच्छा जरा बताना, इसमें से कौन सा वाला पोर्शन मूव कर रहा था मैं? मतलब क्या नाम है उसका? मैंने कुछ नाम दिया है। सर एल को मूव कर रहा था। हाँ एल को मूव कर रहा था, एल तो ये रहा, इसको तो मैंने मूव किया ही नहीं। सर ये वाला ऑरेंज वाला। हाँ पी और क्यू, ठीक है ना, लिखा है ना पी क्यू, तो पी और क्यू को मूव करवा रहा था, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य कोई डाउट है इसके अंदर मोशनल ईएमएफ में? नो सर। ठीक है।
वेरी गुड। अच्छा ये आदित्य ये सर्कुलर में मूव कर रहा हूँ या लीनियरली मूव कर रहा हूँ? लीनियरली। वेरी गुड, ठीक है। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? लीनियरली, ठीक है, थोड़ा प्यार से बोल लो, गुस्सा जायज है, ठीक है। चलो भाई तुम हमेशा ऐसे गुस्से में रहते हो क्या आदित्य? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास मान लो ये एक तरीके से मेरे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ये टाइम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास इस तरीके से फ्लक्स का डायग्राम दे रखा है। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है मेरे पास, क्या बोलते हैं फ्लक्स को हम? फ्लक्स को फ्लक्स ही बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ही, ठीक है, बोल सकते हो वैसे। तो देखो ये मेरे पास क्या हो रहा है, एक ग्राफ तो मैं इस तरीके से दे रखा है, जस्ट गिव मी वन। अरे आज तरफदार आया है, अरे ये क्या आ गया, एक सेकेंड जस्ट है, एक सेकेंड एक सेकेंड। मान लो एक ग्राफ तो मैं इस तरीके से दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक तरह से ये समझना, ऐसे है ये। मान लो ये मेरे पास है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। ये इस तरीके से एक ग्राफ बन रखा है फ्लक्स का और टाइम के बीच में, ठीक है भाई। तो फ्लक्स और टाइम के बीच में ये मेरे पास ग्राफ बन रखा है। अब ये तुमसे बोल रहा है इस फ्लक्स को देखते हुए आप क्या करो, आप एक किसका डायग्राम बना के दिखाओ, इंड्यूस ईएमएफ का डायग्राम बना के दिखाओ। कि इंड्यूस, अच्छा इंड्यूस ईएमएफ बोलूं या करंट बोलूं, एक ही तो बात होगी भाई। अगर इंड्यूस ईएमएफ होगी तो करंट भी होगा, और अगर इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा, क्योंकि करंट पहले होता है या इंड्यूस ईएमएफ पहले होती है? इंड्यूस ईएमएफ। ये भाई बिना वोल्टेज के क्या करंट आ सकता है प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं नो सर। सर। नहीं आ सकता। तो इसका मतलब अभी अभी बोल रहा है कि तुम्हारे पास ये वाला डायग्राम है। अब इस डायग्राम को देखते हुए आपको क्या बनाना है, इस डायग्राम मतलब इस फ्लो चार्ट को देखते हुए तुम्हें जो बनाना है, अरे यार एक तो ये मूव नहीं होता, एक सेकेंड बस। हाँ, तो ये चीज तुम ऊपर देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ये फ्लक्स का है। और तुम्हें क्या बनाना है, क्या लगता है कैसे बनाएंगे? ये कृति दीक्षा आदित्य क्या लगता है कैसे बनना चाहिए? सर ए से बी में तो हाँ उसका वो ग्राफ होगा कांस्टेंट, और फिर इसके बाद बी से कांस्टेंट लेके होगा, सी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, ये कह रहे हो, यही कह रहे हो ना? हाँ हाँ सर। अच्छा ठीक है, कितने लोग समर्थन दे रहे हैं अपना? आदित्य सीरियस बॉय, यस, क्या बनना चाहिए बताओ, कैसे बनना चाहिए? ये ए से लेकर बी, पहले बताओ ए से लेकर बी तक मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर, लीनियर है। अगर ये हाँ। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो उस कंडीशन पे मेरे पास करंट बनकर मतलब ईएमएफ बनकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस सर। आएगा सर। आर यू श्योर? ठीक है। अच्छा तो फ्लक्स मेरे पास ये इंक्रीज होता जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सोचना। अगर फ्लक्स मेरा इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन तुम्हें पता है कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस का, सर वो स्लोप थ्रू आउट सेम है ए बी के बीच में। एक सेकेंड एक सेकेंड, ए से लेकर बी का पूरा पूरा ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है। मान लो अभी मेरे पास इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसके आगे साइन कौन सा है जरा बताना एक बार। नेगेटिव। तो नेगेटिव। इसका नेगेटिव मतलब है सर। अब तुम्हारा फ्लक्स तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जितना भी इंक्रीज करे वो ओवरऑल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव होगा, राइट। और जब तक यस सर। फ्लक्स चेंज होगा जब तक ईएमएफ भी रहेगा। इसका मतलब बताओ यहाँ पे अपने आप में ये आ रहा है हो कुछ ना कुछ मेरे पास ईएमएफ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा, और वो भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव, तो इसका मतलब हमें नीचे बनाना पड़ेगा। तो अच्छा, और जब तक ईएमएफ कंटिन्यू रहता है, सॉरी सॉरी, जब तक फ्लक्स कंटिन्यू रहता है चेंज होना, तो ईएमएफ तुम्हें कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है या ईएमएफ भी टेढ़ा मेढ़ा मिलता है? थोड़ा ध्यान से सोचो।
अगर तुम फ्लक्स को चेंज करते जा रहे हो, फ्लक्स कंटिन्यू हो रखा है चेंज, तो फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ आ रही है वो कांस्टेंट आ रही होती है या ईएमएफ भी टेढ़ी मेढ़ी आ रही होती है? कांस्टेंट। ईएमएफ तो कांस्टेंट आएगी ना यार, फॉर्मूला है यस उसका। सर, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, ये एक तरीके से समझो कि अगर तुम्हारे स्कूल की टीचर्स चेंज होती जा रही हैं, तो टीचर्स अगर तुम्हारे स्कूल की चेंज होती जा रही हैं तो तुम्हारा ज्ञान कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा या कम कम ज्यादा होता रहेगा? इंक्रीज होता, इंक्रीज। मतलब देखा जाए तो कांस्टेंट रेट से तुम्हारा ये इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास है ना, एक चीज का ध्यान रखना, इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ तक, जब तक मेरे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो जब तक मेरे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक मेरे पास इंड्यूस ये आया ईएमएफ। और वो नीचे की साइड क्यों आया? क्योंकि हमारे पास लेंज लॉ ने क्या बोला था, नेगेटिव साइन दिया था, इसलिए वो मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आया है। तो ये यस क्या हुआ, सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक का क्या है, कांस्टेंट इंड्यूस है सर। ईएमएफ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर देखो ध्यान से, सर आदित्य, बी से सी का वो आदित्य, मतलब 0 हो जाएगा। वो ठीक है, कांस्टेंट है। ये बी से लेकर सी तक मेरे पास फ्लक्स कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए? नहीं सर। पक्का? ठीक है, यस तो सर। मैंने बताया था कि अगर मेरे पास फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी उतना फ्लक्स है, यहाँ पे भी उतना फ्लक्स है, तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब चीजें ही कांस्टेंट है, मैंने बताया चेंज जरूरी है। तो इसका मतलब बी से लेकर सी तक कुछ होगा क्या? तो बी से लेकर सी तक कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब आते हैं नीचे। अब देखो ये मेरे पास क्या कह रहा है, सी से लेके डी तक। अच्छा, सी से डी से लेके डी तक जो मेरे पास फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है सर। अच्छा, अब अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव हो गया। अब अगर फ्लक्स यस सर। डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव। टाइम पे अगर ये मेरे पास फ्लक्स अगर कम हो रहा था तो ओवरऑल इंड्यूस ईएमएफ क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बढ़ना। तो अब अगर बढ़ना चाहिए तो वो, अच्छा, और जो बढ़ रहा है, मतलब मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ आ गया, लेकिन वो कांस्टेंट रेट से आएगा या वेरिएबल? कांस्टेंट सर। कांस्टेंट से आएगा ना भाई, हमेशा चेंज जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वो तो कांस्टेंटली आती रहेगी ना तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से। तो वो हो जाएगा मेरे पास इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर में जनरेटर चल रहा है, जनरेटर अपने फ्लक्स को चेंज कर रहा है, तो तुम्हारे घर में लाइट भी क्या बंद जलती रहती है, बंद जल मतलब ऐसे करके ऑन ऑफ होती रहती है या कांस्टेंटली आ रही होती है? कॉन्स्टेंटली। कांस्टेंट। इसका मतलब जनरेटर अपने आप में चेंज हो रहा है, लेकिन जनरेटर अपने आप में चेंज करके हमें क्या दे रहा है, हमें कांस्टेंट ईएमएफ दे रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे जैसे तुम्हारे सामने। यहाँ तक कोई डाउट है कृति एंड दीक्षा? यस नो एवरीबॉडी? सर। इशिका, कोई भी डाउट यहाँ तक? इशिका? यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये बी था ये सी था, बी से लेकर सी तक कोई भी ईएमएफ क्यों नहीं आई? सर क्योंकि क्योंकि हाँ, कांस्टेंट था ना ऊपर, बी से लेके सी तक क्या कांस्टेंट था? फ्लक्स हाँ, तो फ्लक्स के कांस्टेंट होने से क्या चीज नहीं आता है हमारे पास? ईएमएफ नहीं आता है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? इशिका, रितेश, आदित्य? नो सर। ठीक है, आई होप ये वाला पोर्शन याद रहेगा। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज, ये तो चलो हमारे पास आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर भी लोगे। यस, अगर मेरे को एक, जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये शायद मैंने पहले बताया भी था, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और अगर इसके अंदर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो उसमें जो फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, वो कितना फोर्स लगता है, कोई बता सकता है? BQB sin theta. आर यू श्योर अबाउट दैट? Yes sir. वेरी वेल डन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक जवाब। BQV साइन थीटा लगता है। जब चार्ज को भेजा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ऑफ कोर्स BQV साइन थीटा लगेगा, और किसी ने नहीं बोला ये बात। अच्छा, मान लो यहाँ पे एक वायर है और उसकी अपने आप में कोई लेंथ है, ठीक है, और मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो जरा बताना इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा इस वायर की वजह से, इसके BIL अंदर sin करंट भी theta। जा रहा है। हाँ, तो ये मेरे पास लगता है BIL। ये शायद मैं दूसरी तीसरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, तब ये हाल है। मतलब डेली क्वेश्चन पूछो और उसके बाद भी जब पेपर आ जाएंगे तब भी हमें नहीं पता होगा। ये होता है फायदा यहाँ पे पढ़ाने का बार बार। तो इसका मतलब जो चार्ज होता है तो इतना रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई भी एक, मान लो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक कंडक्टर है, उसके अपने आप में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो पावर के टर्म्स में और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आना चाहिए, कोई बता सकता है? सोचना जरा। अगर कोई भी एक FV, ये कहाँ पे पढ़ा तुमने? एक मिनट, नहीं एक मिनट। सोच लो, क्या पता तुम सही बोल रही हो, मे बी कुछ भी हो सकता है। सर कभी सही कभी तो दिल है। दिल से आवाज आती है। यस, सही तो है इसका। सही है पक्का? हाँ सर। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। देखो,
पावर का मतलब क्या होता है मेरे पास? पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन में टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से तुम वर्क कर रहे हो या किस रेट से तुम एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर रहे हो। भाई वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होती है ना हमेशा, तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू में, डिस्प्लेस हाँ, और ये अपॉन में टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। एफ वेलोसिटी। इंटू वी हो गया, राइट। तो अभी मोशनल ईएमएफ जो मैंने पढ़ा है, अभी मैं एक टॉपिक कराऊंगा अभी नहीं, चलो अभी तो तुम्हारा चलो टेस्ट है अभी। तो अभी मैं ये भी करूंगा कि मेरे पास जो पावर होती है, वो पावर अगर मान लो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया जा रहा है कंडक्टर में, तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास एफ इंटू वी भी होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, और अगर और एक और चीज, अगर मुझे पावर में मान लो आई और आर दे रखा है, तो आई और आर से पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, मतलब करंट और आई रेजिस्टेंस? स्क्वायर आर। यस, देखो ये 3 फॉर्मूले या शायद मैंने करवाए थे। ये एक होता है मेरे पास आई स्क्वायर आर, एक मेरे पास होता है वी स्क्वायर बाय आर, और एक मेरे पास होता है वी आई। वी आई। याद आया? यस और सर। अगर इसी के अंदर तुम अगर टी से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये वी स्क्वायर अगर टी से, एनर्जी। तो वो एनर्जी बन जाता है। याद आया आदित्य? अरे अरे, ये क्या हो गया? ठीक है, टिकटॉक चल रहा है क्या? ठीक है, खुश। यस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सर वेट सर, हाँ हाँ श्योर। आपने बोला सर टिकटॉक, फिर बोला हाँ, आपने कुछ, क्या मतलब है सर आपका? क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है ना ये, अपने आप में ही हर कोई जानता है। हंस रहा था। हंसना नहीं था, ये तुम्हें सुनना था। तुम ऐसे करके हंस सकते हो, तुम्हें आदत हो गई होगी टिकटॉक यूज कर करके, लेकिन हमें हंसी नहीं आई इस बात पे, आई एम रियली सॉरी। सर यस, टिकटॉक का तो और बन तो ये मेरे पास P इज इक्वल टू क्या होता है, F रोड इंटू ट्रिप वी। और लवर। ये मेरे पास, चुप हो जाओ तुम, वो मैं नहीं था, वो ये रोड ट्रिप लवर खुद, ये कुछ बच्चे मेरी फेक आईडी बना के टिकटॉक पे, और मेरे को कह रहे हैं कि सर आपने टिकटॉक पे थे आप खुद आईडी तो। और बनाई। ये इतने चालाक बच्चे हैं, मेरी पिक डाउनलोड करके फेसबुक से और मेरा टिकटॉक अकाउंट बना दिया और मेरे को फेमस कर दिया कि मैं टिकटॉक पे हूँ। अबे वो ऐसी फेमस, ऐप पे ना तुम ही आते होगे, मेरे को फेमस जरूरत तो नहीं आने की। बात ठीक है, जाओ फॉलो तुम कर चुप जाओ। रहो, चलो बस बस बस। हाँ, जुमलेबाज। तो फेमस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, श्रेया, दीक्षा, इशिका? नो नो सर। सर। चलो ठीक है। बाकी वैसे मुझे आज करवाना था, मोशन ये में खत्म करना था, बट स्टिल तुम्हारा टेस्ट है तो ठीक है। वैसे खुश तो बहुत हाँ हो गए, सर प्लीज कल कोई सर। टेस्ट नहीं है तुम लोगों का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। किसी को कोई डाउट है? यस, आदित्य, रितेश, श्रेया। सर कुछ सर हाँ, मैसेज आया, एक बार देख लीजिए। अच्छा, कुछ का आर्टवर्क। मैसेज आया। सर चलिए छोटी बातें करते हैं, चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाकी चलो बकवास करवा लो फालतू की।